हाय दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र कुमार आपके लेके आया हूँ क्लास 10th मैथ मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं बोर्ड पे कितने अच्छे से और प्यारे से समझेंगे अच्छी तरीके से। लिखा है यहाँ पे प्रश्न नंबर 1, लिखा है निम्न द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके हमें क्या बनाने हैं, समीकरण द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमें दिया है नंबर 1 में ये 1/4 कामा 1, और दूसरे में दिया है यहाँ पे अंडर रूट में 2 कामा 1/3, और तीसरे में दिया 1 कामा 1, और चौथे में दिया है 4 कामा 1। तो एक एक करके हम सोल्व कर लेंगे हम इसे। ठीक है, सोल्व करेंगे। पहले नंबर में दिया हमें क्या, एक में दिया है 1/4 कामा 1, है ना, इतना दिया है। इतना दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम, ये पहले नंबर वाला इसको मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये दिया है नंबर 1 वाला, इसको मान लेंगे 1/4। दूसरे को मान लेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, इतना मान लेंगे हम। यहाँ पे पहले दिया यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, यानी शून्यांकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर एक सूत्र होता है, हमें द्विघात बहुपद ही निकालना है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर यहाँ पे एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ब्रैकेट में लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा। ये एक सूत्र होता है। द्विघात जब बहुपद ज्ञात करेंगे तो ये सूत्र लगाएंगे हम। ठीक है, जब द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे तो ये सूत्र लगाएंगे, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये निकालेंगे हम। तो देख लेंगे यहाँ पे हमने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रखा है 1/4, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रखा है कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 रखा है, तो यहाँ पे रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रख लेंगे 1/4, ये एक्स है, इसको एक्स लिख लेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रखा है हमने, 1 रखा है ना अल्फा इंटू बीटा का मान, तो यहाँ रख लेंगे 1। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1 इतना दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 ये नीचे बट्टे में रखा है, 4 बट्टे में रखा है, इससे हम पूरे समीकरण के साथ में हम गुणा कर देंगे हम। ठीक है, तो यहां से 4 से लिख लेंगे हम, यहां से 4 है, 4 से पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे हम। तो यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस का 1, है ना, इतना ही है। तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 से जब गुणा कर देंगे तो ये 4 से इसके साथ गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ में, तो क्या आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, है ना, 4 किसके साथ गुणा करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे देखो इसके साथ में इनकी गुणा करेंगे, यहाँ 4 की गुणा करेंगे 1/4 के साथ में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का यहाँ पे 1 और x प्लस का 1, कैसे आएगा देख लो, इस 4 की गुणा करेंगे हम गुणे 1/4 के साथ में, तो ये 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो ये 1 ने यहाँ पे लिख लिया और ये x लिख लिया। ठीक है, बराबर में यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, इतना कर लिया। अब हमें क्या निकालना था, द्विघात बहुपद, जिसकी मिनिमम घात 2 होना चाहिए वही द्विघात बहुपद होता है, मिनिमम जिसकी घात 2 हो वो द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद हमारा निकल आया, ये द्विघात बहुपद, यही इसका यही आंसर होगा हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ऐसे ही ये भी होगा, ये दूसरे नंबर वाला। ठीक है, दूसरा वाला नंबर वाला ये ऐसे सेम ही होगा, ये वाला समझ में आ गया। हमने पहले नंबर में मान लिया 1/4 दिया कामा 1, 1/4 यानी 1/4 ये अल्फा प्लस बीटा ने शून्यांकों का योग बराबर, ये योग का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, योग का मतलब होता है जोड़ा, यानी शून्यांकों का योग बराबर होता है 1/4 अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग बराबर है जोड़ा, शून्यांकों का गुणनफल बराबर यहाँ पे 1 मान लिया। द्विघात बहुपद जब निकालना पड़ता है तो ये हम लगा देंगे सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे उतार लिया माइनस 1/4, और ये एक्स रखा है तो एक्स रख लिया, ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान रखा है यहाँ पे 1 तो 1 रख लिया। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे कर लिया, द्विघात बहुपद आ गया पूरा हमारा। ऐसे सोल्व करेंगे ये वाला दूसरा नंबर वाला। ठीक है, दूसरा नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे सेम है ये प्रोसेस का दूसरा नंबर वाला। ऐसे यहाँ पे दिया अंडर रूट में 2 कामा, यहाँ पे दिया 1/3, इतना दिया है। तो हमें पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, पहले मान दिया ये अंडर रूट में 2 अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग बराबर,
अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है कितना, यहाँ पे 1/3, ठीक है। ये अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हमें कितना, 1/3, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया अंडर रूट में 2। हमें निकालना है क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकाल लेंगे हम। द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना ही होता है। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रखा था, अल्फा प्लस बीटा का अंडर रूट में 2, इसकी जगह पे रख देंगे अंडर रूट में 2, ये एक्स से एक्स लेंगे, ठीक है। प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का 1/3, तो यहाँ पर रख देंगे 1/3। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लिया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रखा है अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2 रख लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक्स दिया तो एक्स रख लिया, उसके बाद में प्लस है प्लस लगा दिया, अल्फा और इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/3 रख लिया। अब यहाँ पे जब नीचे बटे में 3 रखे तो बटे में जिसके नीचे 3 रखा है ना बटे में, यानी हर में 3 रखे तो 3 से पूरे समीकरण के साथ में हमारा गुणा हो जाएगी, 3 से इसमें पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x और प्लस का 1/3, है ना, इतना ही है, कर देंगे गुणा। जब इसकी गुणा करेंगे 3 की एक्स स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 की इसके अंडर रूट से गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 2x, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 की जब गुणा करेंगे 1/2 के साथ में, 1/3 के साथ में, सॉरी इनकी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद आ जाएगा, ठीक है। ये द्विघात बहुपद आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे लगेगा ये वाला, ये 1,1 वाला भी सेम है, ऐसे लगेगा। देख लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मुझे लगता है सही से, और ये भी समझ में आ जाएगा ये वाला, ये भी सेम ही प्रोसेस है इसका, सेम ही लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये वाला देख लेंगे। इसी के साथ में देखते हैं नंबर 3, नंबर 3 भी सेम ही होगा, ऐसे ही आप लोग समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से, ये भी कर लोगे आप, ठीक है। देखते हैं नंबर 3 नंबर पे दिया है क्या हमें, यहाँ पे दिया 1,1 दिया है, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 3 नंबर है हमारा, दिया है 1,1 है ना, ये दिया है, तो इसको मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग बराबर 1, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल बराबर यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, इतना दिया है, ठीक है, यही दिया है। तो क्या करेंगे हम, बस सोल्व कर लेंगे। द्विघात बहुपद बराबर, हमारा सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना ही होता है। क्या कर लेंगे हम, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही उतार लेंगे यहाँ पे नीचे ही, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान रखा है 1, इसकी जगह पे रख देंगे यहाँ पे 1 रख लिया, ये एक्स है तो एक्स लिख लेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रखा है 1 ही रखा है तो यहाँ पे रख देंगे 1, ठीक है। इसके कोई बट्टे में संख्या रखी नहीं है तो ये हमारा द्विघात बहुपद यहीं पे आ गया, एक लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ये एक लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एक छुपा रहता है, तो ये आ गया उसका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद आ गया, ठीक है, ये आ गया द्विघात बहुपद। ऐसे लगेगा ये 4 नंबर, यहाँ पे देख लेंगे हम 4 नंबर वाला सेम ही है। 4 नंबर में दिया है क्या, 4,1 दिया है, तो यहाँ पे पता है शून्यांकों का योगफल क्या होता है हमारा, शून्यांकों का योगफल बराबर शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया पहले नंबर में 4, तो लेंगे 4, और यहाँ शून्यांकों का गुणनफल बराबर, शून्यांकों का गुणनफल बराबर दिया यहाँ पे 1, ठीक है। सूत्र लगा देंगे यहाँ पे, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, ये दिया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही है ना, लिख देंगे एक्स स्क्वायर ऐसे उतार देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रखा है कितना, शून्यांकों का योगफल बराबर 4, तो यहाँ देंगे 4, ये एक्स है तो एक्स लिख लेंगे यहाँ पे,
प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रखा है 1, इसकी जगह पर रख देंगे 1। ठीक है, ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, यही इसका आंसर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दें, और कमेंट में जो वीडियो समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिए। ठीक है।